नदी छोड़ो आंदोलन से टकराएगा एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद एकता जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जोर से टकराएगा जोर से टकराएगा हेलमेट बांधो कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग मुद्दा आपका। झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी की फैक्ट्री है और लगभग 75 साल हो चुके इस फैक्ट्री को। लगातार यहां मजदूर अपना आंदोलन करते नजर आते हैं। आंदोलन इसलिए कि कभी समय पर उनको वेतन नहीं मिलता है तो कभी पुरानी व्यवस्था को हटा दिया जाता है। इसको लेकर आज एचईसी के सारे जो कर्मी है, जो कर्मचारी है, वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम सीधे इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्यों ये काला कानून नहीं चलेगा का नारा देते नजर आ रहे हैं, क्यों कहते नजर आ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग आंदोलन में प्रदर्शन में आना पड़ा कि यहाँ का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो एकदम तानाशाह है और उसके खिलाफ में हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं। क्योंकि जो हम लोग का पुराना 20 साल 30 साल 35 साल 40 साल तक यहाँ आदमी काम किए सप्लाई से, और उनका जो सुविधा मिल रहा था, संडे छुट्टी हुआ, ELCL हुआ, बोनस हुआ, ये सब अभी 5 महीना का जो वेतन है सितंबर 23 से लेकर के 24 जनवरी तक का, वो यहाँ के पर्सनल हेड बेंगरा साहब है, उनके नाम से सर्कुलर निकलवा दिया गया कि आप लोग ना काम किए हैं ना हम लोग काम कराए हैं। तो ये सब क्या तानाशाह नहीं तो क्या, तो वही तानाशाह के खिलाफ आज अर्धनग्न हम लोग प्रदर्शन के उतरे हुए हैं। और अगर आज का नगर मैनेजमेंट नहीं खुलती है तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने के बाद पुरानी व्यवस्था में क्या थी चाचा और आज आप लोग फटी हुई गंजी क्यों पहनते हैं? इसका सरासर जिम्मेवार हमारा प्रबंधन भेल मैनेजमेंट है। पिछले 23 महीनों से वेतन नहीं दे पाया है, खाने को वाली नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, इलाज के पैसे नहीं है, ईसाई का भुगतान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार को होश दिलाना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था मत लाओ। सबका साथ सबका विकास का नारा तुम्हारा कहाँ गया? नारा कहाँ गया सबका साथ सबका विकास का? तो सबका साथ सबका विकास का नारा भी खत्म हो गया। कौन कर रहा है खत्म? ये उद्योग मंत्रालय दिल्ली की सरकार, मोदी जी PM कार्यालय कर रहा है। अब वो एजेंट को भेज दिया है। वो एजेंट का नाम बोलो, प्रश्नों के मनोज लकड़ा जी और प्रोडक्शन के गर्ग पंजाबी, उनको मैं झारखंड छोड़ाऊंगा। वादा है इस गरीब गुरुआ साथियों का, और मेरा निजी रूप से मैं गर्ग को हथले छुड़वाऊंगा। चुल्ला पंजाबी होश में आओ, चुल्ला पंजाबी होश में आओ। देख सकते हैं ये मजदूरों का जो आक्रोश है, ये गुस्सा है, वो लाजमी है। झारखंड में एचईसी का जो काला कानून है उसको ये बदलने की मांग करते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों पर जो अत्याचार होता नजर आ रहा है उसको ये हटाने की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये आउटसोर्सिंग है जो धोखा है। 30 सालों से विस्थापित मृत कर्मचारी के आश्रित यहाँ का टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब यहाँ 25-30 सालों से काम कर रहे हैं, और ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से पुराना सुविधा को खत्म करना चाहती है। जो हमारा महंगाई भत्ता है, AL है, CL है, ये सारा चीज को खत्म करना चाह रही है। क्वार्टर में धमकी दे रही है कि आंदोलन नहीं करें, और जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। देख सकते हैं कि एचईसी हमारा है, ये नारा भी दिया जा रहा है। आखिर पूछते हैं इनसे कि एचईसी कैसे आपका है? आपने लिखा नारा एचईसी हमारा है। 50 के दशक में जी हमारे पूर्वज जो है अपने पूरे जमीन एचईसी बनाने के लिए दे दिया गया जी। अब इसलिए दिया गया और इसलिए लिया गया कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी सदान ट्राइबल लोगों का रोजी रोटी चले, इसको लेके जमीन दिया गया। जो एक पुरुष ये लोग जमीन दे के मर गया, दूसरा पुरुष ये लोग लोहा ढोके और आज स्वर्गवास हो गए। तीसरा पुरुष मैं हूँ जो बिना पैसा का ये काला कानून ला के दमनकारी करते हुए बंधुआ मजदूर बनाते हुए हमको काम लिया। आज ऐसा रेल मैनेजमेंट आई है जो हम लोग को रोजगार से भी बाहर कर दिया है। ये बिरसा का धरती है, ये शेख भिखारी का धरती है, ये
लाल विश्वनाथ सहदेव की धरती है। और इस धरती से जो मैं आवाज दे रहा हूँ, 88 साल में 88,000 शहीदों का धरती है, इसलिए ये काला कानून जो लाया है हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकता है। समझ सकते हैं कि एक पीढ़ी ने जमीन दे दी, दूसरी पीढ़ी लोहा ढोते ढोते चल बसे और तीसरी पीढ़ी अब अर्धनग्न होके झारखंड के एचईसी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? हम बोल रहे हैं कि जो वेल मैनेजमेंट जो आई हुई है, डायरेक्टर प्रोडक्शन और डायरेक्टर मार्केटिंग, ये जो भी या हम लोग को जो सुविधा था, उस सुविधा को हम लोग को खत्म करने जा रहा है। हम लोग 20-25 साल से यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर मेरे फादर थे, एचईसी एम्प्लॉय थे, वो भी 97 जनवरी में रिटायर हुए और उसमें हम लोग जो है खून पसीना से हम लोग यहाँ पर कमाए हुआ है। आज वेल डायरेक्टर को हम चेतावनी देते हैं, मनोज लकड़ा जी, अब जिस आधार पर आप लेके गए थे उस आधार पर ले चलो, और नहीं तो तुमको यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। और ये धमकी देते हैं कि क्वार्टर को हम खाली करवा देंगे। कितने तुम क्वार्टर में अलॉटमेंट किए हो? उससे पहले भी जो सीएमडी थे, डायरेक्टर थे, वो हम लोग का अलॉटमेंट किए। यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट आती है कि मजदूर को भलाई नहीं करता। आज कितने मजदूर के घर में नहीं चूल्हा जल रहा, आज मजदूर के घर में खाना नहीं बन रहा, आज हमारा घर परिवार जो है बिखर रहा। यही प्रबंधक को हम चेतावनी देना चाहते हैं, तो तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रहो, और नहीं तो तुम वापस जाओ, और नहीं तो गद्दी छोड़ो, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मजदूर। धन्यवाद। अब मजदूर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कुछ महिला कर्मचारी हैं एचईसी की, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। दीदी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आइए आप क्या कहिएगा? लगातार आपके साथ एचईसी काला कानून लागू करते नजर आ रही है, आपके मांगों को पूरा नहीं कर रही है, आपका वेतन सही समय पे नहीं दे रही है। अब तो वही करेंगे। आज तो शुरू है। आज जो हम लोग का जो देखे हैं, आज बेल का जो डायरेक्टर लोग आज जो देखे हम लोग को, भाई लोग का, आज वो शुरू है। अब हम लोग कल से क्या करेंगे जानते हैं? अब तीर धनुष और हथियार से चलेंगे। अगर ये आज शाम तक हम लोग को निर्णय नहीं देते हैं तो कल से तो पक्का पूरा जो लेडीज से लेके जेंट्स तक पूरा घर का हथियार लेके आएंगे। अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अब जिसको देखेंगे उसी को मारेंगे, खास करके भेल का आदमी को। जब से भेल से डायरेक्टर लोग आए हैं तब से हमको 6 महीना में बाहर, तो कभी 4 महीना में बाहर। जब से वो आए तब से हमको पेमेंट रोक दिया है। जब से वो आए हैं तो बेल का लोग तब से मतलब कि क्या कह नया नया चेंज कर रहे हैं। हम सोचे कि 22 साल से नौकरी किए हैं, 22 साल से नौकरी किए। 2010 में यही हमारे भाई लोग लड़के छुट्टी से लेके सीपीएफ से लेके सारा डीएपी सारा चीज लड़के हम लोग को हक मिला था। उसको अभी बेस है जो मनोज लकड़ा जो आए हुए हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं? बाहर से ठेकेदार ला रहे हैं, माने आउटसोर्सिंग से काम करवा रहे हैं, और जो मजदूर पहले से कर रहे हैं उनको हटा रहे हैं। उसको हटाने का साजिश में है ये, ताकि ये अभी हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम लोग जो पहले का जितना भी मजदूर हो, अगर तुम लोग नहीं घुसोगे तो तुम लोग का नौकरी खत्म कर देंगे। तो कहने से आसान नहीं होता है। अभी तो सिर्फ मेरे भाई लोग को देखे, जिस दिन हम लोग बहने अगर बन के आएंगे उस दिन इनको यहाँ से हेडक्वार्टर से भागना पड़ेगा। और हेडक्वार्टर से केवल रांची में नहीं भागेगा, सीधे ही भेल भागेगा। फिर भेल से लौट के नहीं आएगा। ये याद करेंगे कि हाँ हम झारखंड का एचएसी में गए थे ना, वो एचएसी चलाने नहीं आए हैं भैया मेरा। वो एचएसी को जो अभी बचा हुआ है ना, उसको चोरी करके चुपके से ना साइन मारेगा, ना स्टाम्प मारेगा, ना मोहर डालेगा, अब बेच के सीधे भागेगा। वही उपाय लगाया है, तो हम लोग होने नहीं देंगे। अब हम लोग जाग चुके मजदूर, सोए हुए थे, 22 साल सोए हुए थे, लेकिन यही हम लोग को आके 9 महीना पहले से हम लोग को जगाना सिखाए हैं। तो जगाना सिखाए हैं तो अच्छी बात है। अगर हम जाग चुके हैं तो फिर उसको मारेंगे ही मारेंगे, अब बख्शेंगे नहीं इसको। और इनको अभी भी हम लोग कहते हैं जैसा मेरा पहले का नियम था वो नियम यहाँ पर लागू करे। जो हमारा जो ओरिजिनल मेरा गेट पास था वो इज्जत के साथ में वापस करे, वरना अब हम लोग बख्शने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं कि लगातार जो मजदूर हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं एचईसी के खिलाफ और एचईसी प्रशासन के खिलाफ।
पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी बीत चुकी है, लेकिन आज भी ये खाने को मोहताज है। सड़कों पे ये ऋण मांगते चलते हैं, लेकिन ऋण देने वाला भी इनको कोई नहीं है। साथ ही अगर कहें तो एचईसी के जो काले कानून की बात ये लोग करते नजर आ रहे हैं, इस काले कानून को भी खत्म करने की मांग करते ये लोग नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि एचईसी प्रशासन या फिर भारत सरकार इन मजदूरों के हित के लिए कितना कारगर कदम उठा पाती है या नहीं उठा पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।